हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज की जो मेरी वीडियो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है उन स्टूडेंट के लिए जो कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें जॉब करनी चाहिए या उन्हें नेट की प्रिपरेशन करनी चाहिए। जॉब से मेरा यहाँ पे ज़्यादातर मतलब है गवर्नमेंट जॉब से या उन फॉर्म्स से जो आजकल आ रहे हैं। जैसे कि आप कई लोग मुझसे पूछते रहते हैं मेल पे कि आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और पर उसके बीच में कई फॉर्म्स हैं जो जॉब के आ रहे हैं, तो आपको किस में फोकस करना चाहिए, मतलब आपको नेट की तरफ जाना चाहिए या गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहिए, तो क्या आपकी प्रायोरिटी रहनी चाहिए। तो देखिए, आज मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूंगा दोनों की रिस्पेक्ट में, जिससे आप आइडिया लगा सकेंगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा, जॉब या CSR नेट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, अगर आप PhD करना चाहते हैं और PhD मतलब आपका सपना है, चाहे वो डॉक्टर लगाने का ही हो और चाहे मतलब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो और PhD करके, तो मैं ये कहूँगा आप प्लीज़ CSR नेट में ही फोकस करें। क्योंकि देखिए, एक टाइम पे अगर आप एक एग्ज़ाम पे फोकस करते हैं तो ये बहुत बेटर रहता है और इजीली वो एग्ज़ाम निकल जाता है। पर अगर आप एक टाइम पे दो तीन तीन नाव पे सवार होते हैं तो मुझे लगता है आप इजीली डूब जाते हैं और किसी भी नाव से आपको हेल्प नहीं मिलती। तो ये आप ध्यान रखिए कि आपको एक टाइम पे एक ही प्रिपरेशन करनी है। तो यानी अगर आप PhD करना चाहते हैं तो आप CSR नेट को ही चुनें। सेकंड, देखिए, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फेलोशिप के लिए सिर्फ PhD करना चाहते हैं या वो ये सोच रहे हैं कि फ़ेलोशिप मिल जाएगी तो मतलब एक थोड़ा सा स्टेबिलिटी उनके पास आ जाएगी और उसके बाद वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर लेंगे और उनको करनी गवर्नमेंट जॉब ही है। तो देखिए, मैं उनको यहाँ पे ये कहूँगा कि अगर आप स्टेबिलिटी के लिए या थोड़े टाइम के लिए PhD करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें। इसके लिए मैं आपको बता दूं, PhD में होता क्या है कि देखिए, ये डिपेंड करता है सब कुछ लैब पे। अगर आपके पास पहले से ही ऐसी लैब है जिसमें इतना टाइम मिल जाता है कि आप जॉब की प्रिपरेशन कर सकें या कुछ और चीज़ें कर सकें, तब तो अच्छी बात है। पर अगर आप एक रिस्क में चीज़ें कर रहे हैं तो मुझे लगता है आप बहुत बुरा फंसने वाले हैं। क्योंकि देखिए, होता क्या है, PhD में खुद इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि आप दूसरी कोई चीज़ कर सकें। इन चीज़ जब हम फेलोशिप की बात करते हैं तो फेलोशिप का भी ऐसा रहता है कि ये टाइम पे नहीं आती है, तो उससे एक अलग फ्रस्ट्रेशन है जो एक स्टूडेंट पे रहती है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप फेलोशिप देख के और या ये सोच के कि PhD में आप टाइम मिलेगा और आप बाद में जॉब कर लेंगे, उसके बाद चीज़ें छोड़ देंगे, तो मुझे लगता है आप काफ़ी रिस्क में खेल रहे हैं। आप ये रिस्क तभी लें जब आपके आसपास का एनवायरनमेंट इसी तरीके का हो, यानी आपकी लैब बहुत अच्छी हो और आपको फेलोशिप या फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो। थर्ड, देखिए, जो बच्चे जॉब करना चाहते हैं पर नेट की प्रिपरेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सब कर रहे हैं या वो उन्होंने पहले नेट की प्रिपरेशन करी और उस समय जॉब के फॉर्म नहीं आ रहे थे, तो मैं उनको ये कहूँगा, देखिए, आप केमिस्ट्री तो पढ़ें और केमिस्ट्री आप पहले से भी पढ़ चुके हैं, पर आप मेन फोकस अपने जॉब पे ही रखें। यानी आपके जिसके फॉर्म पहले आ रहे हैं जॉब के, आप उनको ही देख के प्रिपरेशन करें। जॉब के लिए अगर मैं आपको राय दूं तो ऐसी ही जॉब को आप टारगेट करें जिसमें आपका सब्जेक्ट ज़्यादातर यूज़ हो रहा हो, लाइक PGT केमिस्ट्री और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम और DRDO, बार्क, जियो साइंटिस्ट, तो गेट, इन सब को ही अगर आप टारगेट करेंगे तो इससे आपके दो फ़ायदे होंगे। आपके नेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो जाएगी और साथ में आप जॉब के एग्ज़ाम में भी इजीली क्वालिफाई कर लेंगे। फोर्थ पॉइंट, देखिए, जो बच्चे सिर्फ नेट निकालना चाहते हैं और उनका PhD से कोई ताल्लुकात नहीं है, यानी वो PhD नहीं करना चाहते, वो सिर्फ GRF निकालना चाहते हैं या नेट निकाल के अपना मतलब स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं, कह सकते हैं, केमिस्ट्री में, या उन्हें लगता है कि उनका थोड़ा अच्छा एक CV हो जाएगा, तो मैं उनको ये कहूँगा, देखिए, अगर आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी आती है, जॉब के फॉर्म आते हैं, तो पहले आप जॉब को ही टारगेट करें। आप नेट ड्यूरिंग जॉब भी निकाल सकते हैं अगर आपको जॉब लग जाती है तो, या आप बाद में भी निकाल सकते हैं क्योंकि नेट की कोई एज लिमिट नहीं है। पर हाँ, अगर आपकी जॉब के फॉर्म चले जाते हैं तो आपको पता ही है कि जो फॉर्म आ जाए उसके बाद 2 साल बाद आए, 3 साल बाद आए, कब आए उसकी कोई गारंटी नहीं। गवर्नमेंट जॉब का ऐसे ही चल रहा है आजकल और नंबर ऑफ़ वैकेंसी भी काफ़ी लेस है। तो मैं उनको कहूँगा, आप सिर्फ पहले जॉब को ही टारगेट करें, जो भी फॉर्म आ रहे हैं आप उनकी प्रिपरेशन पहले करें। फिफ्थ, देखिए, जिनकी एज 25+ ईयर्स हो गई है, ये 25-26 ईयर्स के हो गए और वो काफ़ी टाइम से नेट की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो मैं उनको ये कहूँगा, फाइनेंशियली स्टेबल हैं तो आप PhD की तरफ जाएं। पर अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं और आपको करियर में जल्दी ग्रोथ चाहिए अब और स्टेबल होना है, तो प्लीज़ आप जॉब को ही देखें, यानी आप जॉब को प्रायोरिटी रखें और कोशिश करें कि ऐसी ही जॉब को आप टारगेट करें जिसमें आपका सब्जेक्ट यूज़ हो पाए। तो यानी जो बच्चे 25-26 के बाद नेट निकाल रहे हैं और उनको चाहिए पर जॉब ही, तो मैं उनको यही कहूँगा कि प्लीज़ वो जॉब की तरफ ही जाएं और PhD सिर्फ इसलिए ना करें कि वो बहुत टाइम से इसकी प्रिपरेशन कर रहे थे। देखिए, आप ऐसा रिस्क ना लें क्योंकि आपके लिए ये सफ़र काफ़ी लंबा हो जाएगा और उसके बाद भी चीज़ें इतनी क्लियर नहीं है। पॉइंट यही है कि जिनको जल्दी ग्रोथ चाहिए या जल्दी कैरियर में अपने स्टेबल होना है और चीज़ें उन्होंने देखी हैं कि वो जल्दी से जल्दी अपना फ्यूचर बना लें, तो वहाँ पे भी यही ऑप्शन है कि आप जितना टाइम नेट को देंगे 1-2 साल, उतना ही टाइम आप जॉब को दे दें और तो आपको मुझे लगता है
दोनों चीज़ें आराम से हो जाती हैं। और ऐसी खासकर जॉब जिनमें सब्जेक्ट को ज़्यादा टारगेट किया जाता है तो वहाँ पे आपका नेट भी हो जाता है और जॉब भी हो जाती है। बाकी CGL UPSC या ऐसे एग्ज़ाम की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे आपके सब्जेक्ट की वैल्यू थोड़ी कम है, तो तब भी मैं उनको कहूँगा कि आप प्लीज़ अब फिर मेन फोकस जॉब पे ही रखें और नेट के चक्कर में आप नहीं फंसें, क्योंकि नेट का एग्ज़ाम में भी काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी आ गई है। टाइम पे एग्ज़ाम नहीं होता है, टाइम पे रिजल्ट नहीं आता है, तो काफ़ी आप फंस भी सकते हैं इस एग्ज़ाम में और अपने 1 ईयर या 2 ईयर लॉस कर सकते हैं अगर आपको आगे इस एग्ज़ाम से कुछ काम नहीं लेना है तो। नेक्स्ट है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने 2-3 बार प्रिपरेशन कर ली है या उनसे नहीं हो पाया है पर वो PhD ही करना चाहते हैं। देखिए मैं उनको ये राय दूंगा, आप प्लीज़ PhD में कहीं ना कहीं अप्लाई करते रहें, प्रोफेसरों को मेल करें और कहीं ना कहीं आप किसी प्रोजेक्ट में तो कम से कम जुड़ जाएं, या PhD कहीं पे भी मिल रही हो, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में वहाँ पे ले लें और बिना नेट गेट के भी PhD मिलती है। मैं इसकी आपको गारंटी देता हूँ, कई बच्चों का मैंने होते हुए देखा भी है और मेरे सामने कई बच्चे मुझसे हेल्प लेके भी या गाइडेंस लेके भी हुए भी हैं। तो आप इस बात को भूल जाएं कि आपका अगर नेट गेट नहीं होगा तो आपको PhD नहीं मिल सकती। तो मैं उनको यही कहूँगा कि प्लीज़ जिन्होंने ज़्यादा टाइम दे दिया है प्लीज़ वो और टाइम इस एग्ज़ाम में वेस्ट ना करें और आप कहीं ना कहीं PhD में एडमिशन ले लें और साथ में PhD के आप इस एग्ज़ाम को देते रहें ताकि आपका नेट ड्यूरिंग PhD भी निकल जाए और जो आपका टारगेट था वो पूरा हो जाए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि आपको मतलब अब एडमिशन ले लेना है और एडमिशन आपको तब मिलेगा जब आप रेगुलर मेल करते रहेंगे और डिफरेंट प्रोफेसरों को ढूंढते रहेंगे फील्ड के रिलेटेड हो। और साथ में मैं आपको यही बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको इंटर्नशिप करना है या आपके पास इंटर्नशिप होनी चाहिए। बिना इंटर्नशिप के भी आप प्रोफेसर ले लेते हैं, बस आपको थोड़े पापड़ ज़्यादा बेलने पड़ेंगे, ये मैं कह सकता हूँ। पर अगर हाँ आप सच में ट्राई करेंगे और 20-25 मेल आप डालेंगे तो 5 जगह से आपको जरूर रिप्लाई आएगा और 1 जगह आपका जरूर होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। अब लास्ट में आपसे यही कहना चाहूँगा, देखिए आपको जॉब करनी है या PhD की प्रिपरेशन करनी है, वैसे तो ये आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं क्योंकि आप जिस स्टेज में आपसे बढ़िया कोई फैसला नहीं ले सकता क्योंकि आपको पता है कि आप कहाँ जाने वाले हैं। बाकी जो मैंने कंडीशंस बताई हैं अगर आप उनको देख के फैसला लेते हैं तो भी मुझे लगता है चीज़ें लगभग ठीक हो जाएंगी। पर यहाँ पे बस मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए आप कुछ भी करें उसमें बस विश्वास रखें और अगर आपने मेहनत की है तो मुझे लगता है आपको कुछ ना कुछ मिलेगा और अभी नहीं तो कुछ बेहतरीन होकर आपको मिलेगा। बाकी आगे ऐसे ही जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।